डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 3 का पार्ट 4, जिसका नाम है विलोपन विधि। इसको हम लोग विलुप्तीकरण विधि, लुप्तीकरण विधि, निराकरण विधि इत्यादि नामों से भी जानते हैं। इसके पहले हम आपको समीकरण निकाय को हल करने का प्रतिस्थापन विधि और ग्राफीय विधि बता चुके हैं। तो आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वर्किंग रूल समझने का प्रयास करते हैं। इस विधि से समीकरण युग्म का हल ज्ञात करने के लिए दोनों समीकरणों में से, ध्यान दीजिए, दो समीकरण होते हैं। दोनों समीकरणों में से किसी एक चर का गुणांक जो है, यानी कि x या y के गुणांक को दोनों समीकरणों में गुना करके हम लोग बराबर कर लेते हैं और फिर उसको जोड़कर या घटाकर हम लोग एक चर का मान ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि एक चर वाले पद विलुप्त हो जाते हैं। और एक चर का मान ज्ञात हो जाने के बाद किसी एक समीकरण में उसके मान को रखकर दूसरे अज्ञात चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। आइए उदाहरण के द्वारा समझिए, बात आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। यहाँ देखिए, यहाँ पहला समीकरण है x + y = 8 और x - y = 2। यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ भी x का गुणांक 1 है, यहाँ भी x का गुणांक 1 है। यहाँ x का गुणांक +1 है, यहाँ y का गुणांक +1 है, यहाँ y का गुणांक -1 है। तो एक आपको ट्रिक समझाते हैं कि अगर ऊपर के समीकरण में प्लस हो, नीचे माइनस हो, तो आप इसको जोड़ देंगे तो ये y जो है वो समाप्त हो जाएगा और आपका समीकरण का रूप इस टाइप का आ जाएगा। ये देखिए, समीकरण को हम लोग लिखे और उसके बाद ये देखिए आपका ये y और y खत्म हो गया और बच गया इधर 8 और 2 का योगफल 10 और इधर x और x का योगफल 2x। तो x का मान आपको क्या हो गया, आपको पहले भी बता चुके हैं। जो इधर गुना होता है वह इधर आने पर नीचे भाग हो जाता है, तो 10 में 2 का भाग देंगे, 5 बचेगा। इस तरह से आपका x का मान 5 आ गया। अब आप किसी भी समीकरण में, तो आइए समीकरण 1 में x का मान 5 रखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, आपको समीकरण 1 x है, तो यहाँ x के बदले में हम क्या रख दिए, 5 रख दिए। इसके बाद आपका ये क्या है, y है, y के जगह पर y रहने दिए, ये 8 अपने जगह पर रह जाएगा। अब ये y का मान निकालने के लिए 5 को उधर ले जाएंगे, तो 8 घटाओ 5 बहुत आसानी से समझ गए, 3 ही होगा। तो आपको x और y दोनों का मान निकल गया। x बराबर हुआ 5 और y बराबर हुआ 3। यही आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं और एक और उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ गौर से देखिए, यहाँ y का गुणांक 4 है और यहाँ पर y का गुणांक 2 है। सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं। ये देखिए 3x + 4y = 10 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसको समीकरण 1 मान लिए। 2x घटाओ 2y = 2 समीकरण 2 मान लिए। अब हमको यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 मंगा देना है। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें 2 का गुना करेंगे। तो फिर कैसे लिखेंगे, ये देखिए
समीकरण 2 में 2 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए सब में गुना होता है, ये ध्यान रखिए कि समीकरण में गुना करने का मतलब सब में। 2 में 2 का गुना किए 4 आया, -2y में 2 का गुना किए -4y हो गया, 2 में फिर 2 का गुना किए 4 हुआ। अब हम क्या करेंगे, समीकरण ये 3 गौर से देखिए 1 और ये हुआ 3, अब 1 और 3 को जोड़ेंगे तो ये y मिलके प्लस माइनस, ये देखिए आप स्क्रीन के ऊपर, ये देखिए 3x और 4y 10 है, 4x घटाव 4y बराबर 4 है, ये देखिए ये प्लस 4y और माइनस 4y आपका समाप्त हो गया, जोड़ने पर ये 0 हो जाएगा, 0 को हम लोग नहीं लिखते हैं, और ये हो गया 3 और 4 का योगफल 7 हो गया, तो ये 3x और 4x हो जाएगा 7x, और ये 10 और 4 का योगफल 14, x का मान हो गया 14/7 यानी कि 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, ये देखिए समीकरण 1 यही ना है आपका 3x, तो इसमें हम x का मान रख दिए तो 2 हो गया, और उसके बाद 4y है 10 हो गया, तो ये 3 और 2 का गुणनफल आपको हो गया 6, तो 6 प्लस 4y 10, अब क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा 10 घटाव 6, 4y बराबर हो गया 4, y का मान हो गया 4/4, 1 दोनों चर का मान निकल गया, x बराबर 2 y बराबर 1, ये देखिए x बराबर 2 y बराबर 1, यही आपका आंसर हुआ। आगे देखिए अब हम लोग एक और समीकरण का उदाहरण लेते हैं। यहाँ देखिए दोनों प्लस है, ये 2x है 3y है, और यहाँ 3x है ये y है। पहले आइए नंबरिंग करते हैं समीकरण का, ये समीकरण 1 और 2 कर दिए दोनों को। अब गौर से देखिए यहाँ 3y है, अगर यहाँ भी हम 3 कर दें किसी उपाय से तो क्या करेंगे, इसमें 2 में 3 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में 3 का गुना किए तो 3 में 3 का किए तो 3x गुना 3 9x हो गया, 3y गुना 3 3y हो गया, 5 गुना 3 15 हो गया, ये समीकरण 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, चिन्ह 1 है तो घटाएंगे, ये देखिए समीकरण 3 में से 1 को घटाने पर अब दोनों को लिखेंगे, ये देखिए लिख दिए। अब हम घटाएंगे, घटाने का मतलब कि नीचे वाले का चिन्ह बदल देते हैं, ये देखिए ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। अब ये 9x में से 2x गया 7x हुआ, ये खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, और 15 में से 8 जाएगा 7 होगा, x बराबर 7/7 यानी कि 1 हो जाएगा। और ये देखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर 2 गुना x जो 3y 8 हुआ, 3y 8 घटाव 2 हुआ, 3y बराबर 6 हो गया, y का मान 6/3 यानी कि 2 हो गया। अब आपका आंसर तैयार हो गया, x बराबर 1 y बराबर 2, x बराबर 1 y बराबर 2, यही आपका आंसर हुआ। फिर आगे बढ़िए, एक और उदाहरण की बात करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर यह सवाल है, 7x घटाव 2y बराबर 1, 3x जो 4y बराबर 15। सही समझा आपने, सही समझा कि ये प्लस है और ये माइनस है, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, समीकरण 1 में हमें 2 का गुना करना पड़ेगा। देखिए पहले नंबरिंग कर लीजिए और आप लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुना करने पर क्या हो गया, 14x घटाव 4y बराबर 2। अब हम समीकरण नीचे वाला हो गया 2 और 3 को जोड़ देंगे, जोड़ने पर क्या मिलेगा आप देख रहे हैं, और यहाँ पर ये प्लस 4y माइनस 4y कैंसिल हो जाएगा, बच गया 14 और 3, 14 और 3 का योगफल 17 होता है, तो 3x और 14x मिलकर हो गया 17x, और 15 और 2 मिलकर हो गया 17, x बराबर 17/17 यानी कि 1 हो गया। समीकरण 2 में x का मान रख दीजिए, क्या हो जाएगा 2 यही ना है आपका, 3x जोड़ 4y, तो यहाँ पर x के जगह 1 रख दिए,
3 जोड़ 4y बराबर 15, 4y बराबर हो जाएगा 15 घटाओ 3, फिर आपका y बराबर हो जाएगा 12/4 यानी कि 3। अब दोनों का मान निकल गया, क्या निकला, x बराबर 1, y बराबर 3। ये भी सवाल आपका कंप्लीट हुआ। आप पूछेंगे आंसर क्या मिला, हम कहेंगे कि x बराबर 1 मिला, y बराबर 3 मिला। आप बहुत आसानी से समझ रहे हैं। अब आइए छोटे छोटे सवालों को थोड़ा आप समझ लिए। अब बात करते हैं बड़े सवाल की। यहाँ पर ये देखिए 23x है, 31y है, 77 है, 31x है, 23y है, 85 है। यहाँ गौर से देखिए, यहाँ भी 31 है, यहाँ भी 31 है, यहाँ भी 23 है, यहाँ भी 23 है। ऐसे सवालों को बनाने के लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं, जिसमें ये जो है गुणांक जो है इधर उधर करके, यानी कि आप देख रहे हैं कि दोनों समीकरण में चरों के गुणांक 23 और 31 है। ऊपर वाला में x का गुणांक 23 है और नीचे वाले में y का गुणांक 23 है। तो ये देखिए 23 और 31 को जब आप जोड़ेंगे तो इनका योगफल, और 31 और 23 को जोड़ेंगे तो इनका योगफल बराबर आएगा। ऐसे सवाल को बनाने के लिए पहले ये लिख लीजिए, समीकरण 1 हो गया आपका, यह समीकरण 2 हो गया, नंबरिंग कर लीजिए। अब आप क्या कीजिए, एक बार दोनों को जोड़ दीजिए। तो देखिए 1 और 2 को जोड़ने पर क्या मिल जाएगा, ये दोनों को जोड़ दिए तो 23 और 31 का योगफल हो गया 54x जोड़ 54y बराबर 162। अब आपको कुछ नजर आ रहा है, ये 54, दोनों में 54 आया, 54 से भाग दे दीजिए तो क्या मिलेगा, पहले कॉमन ले लीजिए 54 और ये अंदर बचेगा x प्लस वाई 162। अब आप इस 54 से इधर ले जाइए, 162/54, x प्लस वाई बराबर आ गया आपको 3। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। ये देखिए अब जटिल समीकरण आसान समीकरण में बदल गया। अब हम समीकरण 2 में से 1 को घटा लेते हैं। ये देखिए क्या मिल गया, घटाव किए 8x घटाव 8y बराबर 8 हो गया। फिर 8 कॉमन लेके भाग देंगे तो ये 8/8 x माइनस वाई हो गया आपको 1। अब क्या करेंगे, ये समीकरण 4 हो गया। अब आप देख रहे हैं आसानी से x प्लस वाई 3 है, x माइनस वाई 1 है। आपको एकदम आसान लग रहा है अब देखने में कि समीकरण 3 और 4 को हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए ना, तो जोड़िए क्या होता है। देखिए समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर x प्लस वाई 3 है, x माइनस वाई 1 है। आप समझ रहे हैं, इस y को हम लोग कटा देंगे, ये x और x 2x हो जाएगा और 3 4 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 2x बराबर 4। तो x का मान 4/2 यानी x का मान 2। अब आप समीकरण 3 में x का मान रख दीजिए, 2 जोड़ y बराबर 3, तो y का मान हो गया 1। आपको उत्तर मिला x बराबर 2, y बराबर 1। हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रैक्टिस के लिए या मैसेज आपको कमेंट बॉक्स में प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन डाल देंगे, आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर आप कोई मदद लेना चाहें तो हमसे संपर्क करें, हम जरूर आपकी मदद करेंगे। बहुत से छात्रों की मदद कर भी रहे हैं, वो लोग संपर्क कर भी रहे हैं। आपकी हर संभव हम सहायता करेंगे। हम आपको गणित सिखाएंगे, केवल पढ़ाएंगे नहीं, केवल दिखाएंगे नहीं, आप गणित हमारे साथ सीखेंगे भी। आगे बढ़ते हैं और एक और नए सवाल की बात करते हैं। उसी टाइप का सवाल है, ये देखिए। अब इसमें तो आपको और लंबा लंबा गुना करना पड़ेगा, उसी टाइप का सवाल है। केवल आपको प्रैक्टिस के लिए दूसरा सवाल दे दिए, टाइप वही है, तरीका वही है। पहले नंबरिंग करेंगे, समीकरण 1 और 2 हो जाएगा। एक बार 1 और 2 को जोड़ेंगे, जोड़ने पर ही देखिए ये मिल जाएगा 200x 200y 1000 हो जाएगा। अब हम 200 को कॉमन ले लिए और x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 1000/200 यानी x प्लस वाई हमारा हो जाएगा 5। इसको समीकरण 3 मान लेंगे पिछले सवाल की तरह। एक बार 2 में से 1 को घटाएंगे
2x घटाओ 2y बराबर 2 मिला, x माइनस वाई 2/2 हुआ, x माइनस वाई 1 हो गया। अब आप बिल्कुल आसानी से बना लेंगे, सही सोच रहे हैं। x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1। आप सही सोच लिए हैं कि ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, सही पकड़े हैं। ये कट गया, कैसे कटा ये देखिए, दोनों कट गया, बच क्या गया 2x बराबर 6, x बराबर 6/2, x बराबर 3 आ गया। आपका आंसर हो गया x बराबर 3 का 1 भाग मिल गया आंसर। अब दूसरा y का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में डाल दिए, 3 जोड़ y हो गया 5, y बराबर हो गया 5 घटाव 3 यानी 2, दोनों मान मिल गया, x बराबर 3, y बराबर 2। आगे बढ़ते हैं और अब हम कुछ और जटिल प्रश्न की बात करते हैं। आप कहेंगे ये थोड़ा कठिन लग रहा है, हम कहेंगे कोई कठिनाई नहीं है, इसको हम आसान समीकरण में बदलेंगे। 1/x घटाओ 1/y बराबर 1, 1/x जोड़ 1/y बराबर 7। इस समीकरण को तो आप आसानी से बना सकते थे, एक बार इसको दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा। हम कुछ और तरीका सिखाते हैं ताकि इस टाइप का कोई सवाल आपसे बन जाए। तो ये देखिए 1/x को हम a मान लिए और 1/y को b मान लिए, तो क्या हो जाएगा, a घटाओ b 1 हो जाएगा और a जोड़ b 7 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ देने के बाद 2a बराबर हो गया 8, a का मान हो गया 4। समीकरण 2 में a का मान हम 4 रख दिए, b का मान हो गया आपको 3। अब 1/x बराबर क्या है, a है, तो x बराबर 1 यानी 1/4 हुआ, तो a का मान आपको हो जाएगा क्या, यहाँ देखिए ये 1/a और 1/4, तो a का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो वही लिख देंगे। उसी तरह से आप y का मान 1/b बराबर 1/3 आ जाएगा, तो b का मान 3 हो जाएगा। तो आपको x का मान हो गया 1/4 और y का मान हो गया 1/3। आपका ये सवाल बन गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये देखिए थोड़ा और जटिल हो गया। 4/x जोड़ 7/y बराबर 11, 3/x घटाओ 5/y बराबर -2। पहले नंबरिंग कीजिए, मान लीजिए 1/x a और 1/y b मान लीजिए, तो आपको हो गया 4a जो 7b 11, 3a घटाओ 5b बराबर -2। अब आप सीख गए हैं क्या होगा, तो ये देखिए गुना किए तो ये हो गया आपको 12a जो 21b बराबर 33, और इसमें गुना किए तो ये हो गया 12a 20b बराबर -8। हम यहाँ पर क्या किए, x को बराबर कर लिए, तो x को बराबर किए और हम क्या करेंगे, अब घटा देंगे। हमारा 41b बराबर 41 है, या b का मान 41/41 1 हो गया। अब हम समीकरण 1 में b का मान डाल देंगे, 4a जोड़ 7 गुना 1 11 हो गया, 4a बराबर 11 घटाओ 7 4 हो गया, a का मान 4/4 यानी 1 हो गया। अब x बराबर है 1/a, तो 1/1 1 हो जाएगा, y बराबर 1/b है, 1/1 1 हो जाएगा। इस तरह से आपको x और y का मान निकल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये देखिए थोड़ा और जटिल हो गया प्रश्न। 6x जोड़ 3y बराबर 6xy, 2x जोड़ 4y बराबर 5xy। अब इसमें क्या करेंगे, बहुत आसान है। दोनों समीकरण में हम लोग ये देखिए यहाँ जो एक्स वाई है ना, एक्स वाई से भाग देंगे, यानी कि हमको एक्स और वाई का ये जो गुणनफल नज़र आ रहा है एक्स वाई, इसको हटाना पड़ता है। भाग देंगे, क्या मिला ये देखिए, ये 6x/xy 3y/xy, यहाँ x खत्म और यहाँ पर y खत्म, और ये xy खत्म। क्या मिल गया, 6/y
जो 3/x 6 मिल गया। अब इसको वही ए बी के फॉर्म में बदल लेंगे, 1/y को a मान लेंगे और 1/x को b मान लेंगे। तो हमारा ये हमने दिखा दिया आपको, a बराबर 1/y और b बराबर 1/x। उसी प्रकार से जैसे ये समीकरण मिला हमको, इस समीकरण में भी प्रक्रिया करेंगे तो मिलेगा 2a जोड़ 4b बराबर 5। ये क्या हो गया, समीकरण 2 में 3 से गुना करके 1 को घटाए, 6a जोड़ 3b बराबर 6, तो 6a जोड़ 12b हो गया 15। अब ये हो गया। अब हम लोग को देखिए घटा देंगे, घटाने में क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, नीचे वाले सबका चिन्ह बदल देते हैं। देखिए ये आपको कट जाएगा और ये 3 में से 12 जाएगा, 3b माइनस 12b माइनस 9b हो जाएगा, और 6 में से 15 जाएगा तो -9 हो जाएगा। -9b बराबर -9, b बराबर हो जाएगा 1। अब समीकरण 1 में b का मान रखेंगे, 6a जोड़ 3 गुना 1 6 होगा, 6a बराबर हो गया आपको 3, तो a का मान हो गया 3/6 यानी 1/2। x का मान क्या है, 1/b है यानी 1/1 हो गया, और y का मान 1 यानी 1/1/2 है तो 2 हो गया। अब आपका x और y का मान निकल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर ये सवाल देख रहे हैं, 2/√x जोड़ 3/√y बराबर 3, 3/√x जोड़ 9/√y बराबर 6। ऐसे समीकरण को कैसे बनाएंगे, तो ये देखिए यहाँ जो 1/√x है उसको a मान लेंगे, 1/√y है इसको हम b मान लेंगे, और पहले जैसे समीकरणों को लिखते थे बहुत आसान हो गया। 2a जोड़ 3b बराबर 3, समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार से आपका ये समीकरण 2 हो जाएगा, 3a 9b बराबर 6। अब जैसे आप हल करते थे, यहाँ देखिए 3b है 9b है, हम लोग इसको 9 कर देंगे। तो 9 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 में 3 से गुना करना पड़ेगा। तो ये 6a जो 9b 9 हो गया, समीकरण 3 हो गया। 3 में से 2 को घटा दिए, तो देखिए घटाने के बाद क्या आ जाएगा, 9b कट जाएगा, आपका -2 हो जाएगा, और ये बच जाएगा 3a बराबर 3, a बराबर 1 हो जाएगा। समीकरण 1 में अब हम a बराबर 1 रखेंगे। देखिए 2 गुना 1 जो 3b बराबर 3, 3b बराबर हो गया 3 घटाओ 2, b का मान हो गया 1/3। अब इसके आधार पर हम √x हो जाएगा हमारा 1/a, तो x का मान हो जाएगा 1² यानी 1, और √y का मान 1/b यानी 1/1/3 तो हो जाएगा 3, y का मान हो जाएगा 3² 9। अब x बराबर 1, y बराबर 9 आपका आंसर आ गया। बढ़ते हैं आगे, और इस तरह के भी सवाल मिलते हैं आपको। ऐसे सवालों को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए 1/x + y को u मान लेते हैं, और 1/x - y को हम लोग v मान लेते हैं। इस पार्ट को हम लोग u मान लेंगे, इस पार्ट को v मान लेंगे, ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा। ये देखिए 1/x + y u, 1/x - y आपका हो गया v। अब हम समीकरण को इस रूप में बदल देंगे, 15u जोड़ 7v बराबर 10, और ये हो जाएगा 5u 2v। अब फिर आपको जैसे बाकी समीकरणों को हल करते हैं, समीकरण 1 में 2 में 3 से गुना करते हैं, और हम 1 में से घटाते हैं, 13v बराबर हो जाएगा 13, v का मान हो जाएगा 1, यानी 1/x - y का मान हो गया 1, तो x - y हो गया 1, इसको समीकरण 3 मान लिए। फिर हम समीकरण 1 में v बराबर 1 रखेंगे, तो ये देखिए 15u जोड़ 7v बराबर 10 हो गया। ये हमारा 15u बराबर 7 घटाओ 10 हो गया, ये 7 इधर आ गया, 7 इधर आ गया।
तो 15u बराबर हो गया 3, u का मान हो गया 3/15, 1/5, 1/x प्लस वाई हो जाएगा 1/5, तो x प्लस वाई हो गया 5। अब समीकरण 3 और 4 को हम लोग जोड़ते हैं और हमारा 2x बराबर हो जाएगा 6, x बराबर हो जाएगा 6/2 यानी कि 3। तो x का मान हो जाएगा 3 हो गया, y का मान जो है 5 घटाव 3 कर लेंगे, चूँकि x प्लस वाई हमारा 5 है। इस तरह से हमको x और y दोनों का मान मिल जाएगा। x बराबर 1 आ गया, y बराबर 9 आ गया। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। आप इस वीडियो को देखें, इसके लिए आपको हमारे तरफ से धन्यवाद। अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए सुझाव दे सकते हैं और आप व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए हमसे संपर्क बनाए रखें। अन्य भी चीज़ें हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आपके लिए इस वीडियो के साथ जोड़ते रहेंगे, इसलिए आप समय समय पर इसको दोबारा देखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। इंतज़ार कीजिए फिर हमारे नए वीडियो का।